का फैसला किया है और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है जनक 11 रोहिणा को। तो यहां बात की जाए तो कल जलाराम 11 रोहिणा एक मुकाबला जीत चुकी है और जनक 11 रोहिणा की बात की जाए तो वो कल एक मुकाबला हारी थी। यहां पे आज बहुत ही अहम मुकाबला रहेगा दोनों टीम के लिए, क्योंकि दोनों का लीग मैच का दूसरा राउंड है। दोनों टीम जीतना चाहेगी, क्योंकि यहां पॉइंट टेबल के ऊपर बहुत डिपेंडेबल रहना पड़ता है। उसी प्रकार से दोनों टीम जीतना जरूर चाहेगी। अब क्या होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। टेनिस क्रिकेट है, अनिश्चितता भरा खेल है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, कभी भी क्लाइमेक्स बदल सकता है। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छे ग्राउंड के ऊपर एक अच्छी अंपायर की पैनल के साथ एक टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। तो इस प्रकार से आज की मैच की पहली मैच की एम्पायर की सेवा में है, मेन एम्पायर की भूमिका में लियो सर और स्क्वायर लेग के ऊपर है डैनी सर। यहां 8 ओवर का मैच है, 4 गेंदबाज को यूज करना जरूरी है। ओवर पावर प्ले के हिसाब से टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। पहला 2 ओवर पावर प्ले, 2 फील्डर 30 यार्ड सर्कल के बाहर फील्डिंग के लिए खड़े कर सकते हो, बाकी फील्डर 30 यार्ड सर्कल के अंदर। अगर ऑफ स्टंप के फील्डिंग की बात की जाए तो शॉर्ट थर्डमैन, पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ के ऊपर सलमान को कैचिंग पोजीशन के ऊपर खड़ा किया गया है। तो उस प्रकार से लेग स्टंप के ऊपर स्क्वायर लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग के ऊपर फील्डर है, शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर बाउंड्री लाइन के ऊपर 2 फील्डर है, एक लॉन्ग रन के ऊपर फ्लाइंग खड़ा किया गया और मिड विकेट को थोड़ा सा स्क्वायरिश खड़ा किया। अमित है गेंदबाज, स्काइट खेला है, इस बार गेंद हवा में है। गेंद के नीचे फील्डर थे लेकिन उसके ऊपर से गेंद चली गई। बहुत ही अच्छा प्रयास किया था डीवीएस ने जंप लगाकर, लेकिन गेंद चली गई 6 रन के लिए। यहां हमारे क्रिकेट समीक्षक बताते हैं आगाज अच्छा तो अंजाम अच्छा। तो पहली गेंद के ऊपर एक अच्छी शुरुआत देते हुए गेंदबाज वीरू। अमित एक बहुत ही सीनियर गेंदबाज है, काफी तजुर्बा है उसके पास। अब अपने तजुर्बे को यहां इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं आने वाला समय बताएगा। तो वीरेन और नीरज दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज है जनक 11 रोहिणा की ओर से, और जलाराम 11 की ओर से गेंदबाज है अमित। अमित तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। तो इस बार पॉइंट के ऊपर पंच किया था, पॉइंट के फील्डर को बाजू में से गेंद चली गई वहां। तो दूसरे के लिए 2 रन मुकम्मल किए, विकेट कीपर एंड के ऊपर जरूर थ्रो किया था, लेकिन उससे पहले 22 गजों का फासला पूरा कर लिया था दोनों बल्लेबाज ने। तो 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन। तो आज के दिन का पहला मुकाबला और पावर प्ले का पहला ओवर करते हुए अमित तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार अच्छी गेंद अंदर की ओर आई थी जिसको कवर की दिशा में धकेला और फील्डर काफी चौकर ने, विकेट कीपर एंड के ऊपर थ्रो हुआ, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, अभी भी स्कोर रुका हुआ 8 रन। एक अच्छी शुरुआत करने की कोशिश की जा रही है वीरेंद्र द्वारा। घरेलू क्रिकेट नाना पोंडा से खेलते हैं आज यहां जनक 11 रोहिणा की ओर से। उड़ाया इस बार, काव कॉर्नर के ऊपर से गेंद जा रही है, हवा का सीना चीरती हुई 6 रन के लिए। बहुत ही ह्यूज एंड हाई सिक्सर। आज वीरेन कुछ अलग मूड में दिख रहे हैं। अमित को यहां कुछ टप्पे के ऊपर काम करना पड़ेगा। यहां जिस प्रकार की गेंदबाजी की जा रही है तो बल्लेबाज को आसानी से बड़ी शॉट खेलने में दुविधा नहीं हो रही है। तो टप्पे के ऊपर एक गेंद जरूर अच्छी की थी अमित ने इस ओवर में। ये सही लाइन के ऊपर गेंदबाजी, ये जो लाइन लेंथ है हमें 2020 की ओर से मिली हुई है। वाइडिस लाइन के ऊपर गेंदबाजी करोगे तो आपको फटके कम पड़ेंगे, वहां रन बचाने की गुंजाइश है। 14 के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर विदाउट लॉस जनक 11 रोहिणा। कल यहां काफी सारे हाई स्कोर मैच हुए थे, 100 के आजू बाजू रन बनाए गए थे, 100 के ऊपर के चेस भी हुए हैं। बहुत अच्छी गेंद पॉइंट की दिशा में धकेला था, विकेट कीपर एंड के ऊपर थ्रो किया, ड्राइव किया था वहां पॉइंट के ऊपर फील्डर ने, मगर 1 रन जरूर पूरा किया। जब ग्राउंड के ऊपर फील्डर ड्राइव करता है और ग्राउंड की मिट्टी उसके टी शर्ट के ऊपर लगती है, उसकी जो खुशबू आती है उसके सामने कोई भी ड्रियोरेंट काम नहीं आ सकता। उस प्रकार का ये क्रिकेट का नजरिया है। तो 1 ओवर समाप्त हुआ, स्कोर है 15 रन विदाउट लॉस जनक 11 रोहिणा। जो देरी से उपस्थित हुए उनकी जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय जनता पार्टी आयोजित 181 कपराड़ा विधानसभा केपीएल सीजन 2 का बहुत ही सराहनीय आयोजन किया गया है यस क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर।
जिसके आयोजक है अमूल भाई पटेल, मनोज भाई पटेल, प्रतीक भाई पटेल, दिगेश भाई पटेल और उसकी पूरी स्क्वाड। बहुत सारे लड़के हैं यहाँ वाईसीजी क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, बहुत मेहनत की है तब जाके ये यहाँ मुकाम के ऊपर। आज का दूसरा दिन, कल यहाँ पहला दिन लीग मैच खेले गए थे 5, आज टोटल 6 मैच खेलने हैं। कल यहाँ संडे छुट्टी का दिन है, फाइनल खेला जाएगा, चैंपियनों का चैंपियन कल यहाँ कोई बनेगा। बहुत अच्छी गेंद थी, अंदर की ओर आई थी, धीमे से पुश करना चाहते थे, विकेट कीपर वहां रनआउट के रूप में थ्रो करना चाहते थे, लेकिन कवर के लिए थोड़ी देर के बाद वहां फील्डर पहुंचा तो विकेट कीपर ने अपने आप को रोका कि एक्स्ट्रा एक और जा सकता है। बहुत अच्छी सोच के साथ, यहां कहा जाता है जल ही जीवन है, उसी प्रकार से रन ही फन है। पानी बचाना चाहिए, उसी प्रकार रन भी बचाना चाहिए। तो अच्छी सोच के साथ थ्रो नहीं किया तो 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 के ऊपर पहुंचता हुआ। ओवर नंबर दूसरा चलता हुआ पावर प्ले का, और गेंदबाज अयान शेख घरेलू क्रिकेट पंचलाई से खेलते हैं। मुस्लिम समाज के एक फ्रंट लाइन के गेंदबाज ऑलराउंडर के रूप में अयान। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी इस बार। जिस प्रकार से हमारे युवराज सिंह एक लंबी ब्लैकली के साथ डिफेंस करते थे, उसी स्टाइल में डिफेंस किया था यहां नीरज ने। उसके सामने बहुत अच्छी गेंद अयान की। ऑफ कटर गेंद इस बार लेफ्ट आर्म बल्लेबाज को पॉइंट के ऊपर धकेला था, सिंगल रन पूरा किया। 1-1 2-2 के लिए खुला छोड़ा है तो 1 के साथ 17 के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर। अब अभी खैरगाम में एक मुस्लिम समाज प्रीमियर लीग हुआ था जिसमें अयान खेलने के लिए वहां आए थे, तो सेमीफाइनल में बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस किया था अयान ने। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला था। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी दिखाई थी अयान द्वारा। इस बार शॉर्ट पिच गेंद और पुल शॉट, उससे ईंट का जवाब पत्थर से वीरेन ने दिया। पटकी हुई गेंद की और पड़े फटके। इस प्रकार की कमेंट हमारे कमेंटेटर आज रानकुआ चैमसन ग्राउंड के ऊपर, मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, वहां हमारे सरफराज भाई माकड़ा और राजेश आचार्य मेरे साथी कमेंटेटर, हमारी पैनल के कमेंटेटर है, वहां कमेंट्री कर रहे हैं। तो मैं यहां आज कपराड़ा प्रीमियर लीग यस क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। अयान अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, पावर प्ले का दूसरा ओवर चलता हुआ उड़ाया। इस बार ओवर पिच गेंद मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए बहुत ही बेहतरीन सिक्सर। ह्यूज एंड हैंडसम, बहुत ही अच्छी अदाकारी के साथ हमारे लियो सर सिक्सर का इशारा करते हुए। और आज स्कोरर की बात की जाए तो यहां क्रिक हीरोज के ऊपर लाइव स्कोरिंग किया जा रहा है, जिसके स्कोरर है नदीम और ऑफलाइन स्कोरर है रितेश और सागर। वीरेन ने अगली 2 गेंद के ऊपर 2 सिक्सर जरूर जड़े हैं, तो हैट्रिक सिक्सर लगाएंगे तो यहां से हमारे माननीय सम्मान्य कैबिनेट मंत्री श्री जीतूभाई चौधरी की ओर से 500 रुपया कैश पुरस्कार है सभी टीमों के लिए। हैट्रिक सिक्सर, हैट्रिक विकेट के ऊपर। तो कल यहां 2 बल्लेबाज ने हैट्रिक सिक्सर लगाए थे, एक वीरेन ने लगाया था और एक जिगर ने लगाया था। तो आपको कल फाइनल डे जब सर आएंगे तो आपका जो भी कैश पुरस्कार है कल दिया जाएगा। अयान तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, कवर के ऊपर गेंद को खेला हुआ, गेंद के नीचे फील्डर है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर बाउंड्री लाइन के ऊपर रोक लिया गया, तब तक 2 रन मुकम्मल कर लिए थे। तो एक अच्छी रनिंग बिटवीन के साथ यहां अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली। 31 के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर विदाउट लॉस। जनक 11 रोहिणा 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं, यहां पावर प्ले खत्म हो चुका, अब फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल जाएगा। तो यहां करंट रन रेट की बात की जाए तो 15.5 का चलता हुआ और प्रोजेक्टेड स्कोर 124 तक जा सकता है, जिस हिसाब से करंट रन रेट की बात कर रहा हूं। और वीरेन की बात की जाए तो 10 गेंद 30 रन 4 बहुमूल्य सिक्सर शामिल। आज वीरेन होश के साथ जोश दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जोश के साथ होश दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां गेंदबाजी के ऊपर सोचना पड़ेगा। कुछ गेंद जरूर अच्छी की गई थी ऑफ स्टंप के ऊपर अयान और अमित द्वारा। अब नए गेंदबाज के हाथ में गेंद थमाई जा रही है, तीसरे गेंदबाज के रूप में यहां तीसरा ओवर पारी की ओर से, और अपने कोटे का पहला ओवर लेके आए राजू पठान।
फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल चुका है। 4 फील्डर 30 यार्ड सर्कल के अंदर और बाकी फील्डर बाउंड्री लाइन के ऊपर। अगर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए बात की जाए तो स्क्वायर लेग के ऊपर बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर है, एक मिड विकेट के ऊपर बाउंड्री लाइन के ऊपर है, और लॉन्ग ऑन के ऊपर सलमान कैचिंग पोजीशन के ऊपर लेफ्ट हैंड शॉट के लिए। उल्टा बल्ला, बहुत ही चौकन्ने फील्डर वहां पॉइंट के रूप में खड़े थे, जिन्होंने रिवर्स में खेला हुआ शॉट को जरूर अच्छा गेदर किया। तो उस प्रकार से राजू खान जिन्होंने एक अच्छी गेंद की थी। नीरज तैयार बल्लेबाजी के ऊपर, बहुत अच्छी गेंद, लहराती हुई गेंद चली गई सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। एक बड़ी हिट खेलना चाहते थे लेकिन वहां बीट हुए। बहुत अच्छी गेंद थी, वहां पे वापस एक अच्छी गेंद की और रुक करते हुए कर लिया है। भाग्येश की बात की जाए तो उसका एक सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड 55 रन है। आज कितने बना पाते हैं वो तो आने वाला समय बताएगा। यहां कल टोटल 4 50 बनी थी। केतन ने लगाया था, जिगर ने लगाया था, दिगेश ने लगाया था और उसके बाद गुड्डू ने। 4 लोगों ने कल यहां अपने निजी स्कोर 50 लगाई थी। आज यहां किसी ने अभी तक लगाई नहीं। वीरेन 50 के नजदीक थे, 40 बना के आउट होके चले गए वापस। राजू पठान तैयार, बहुत अच्छा शॉट, पॉइंट और कवर के बीच में से गेंद चली गई 4 रन के लिए। करारा स्ट्रोक, फैंटास्टिक शॉट जिसे कहा जाएगा। पीयूष है यहां वाईसीजी 11 से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। होम विकेट के ऊपर एक अच्छी बल्लेबाजी करता हुआ, कल भी आके ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की कोशिश की गई थी पीयूष द्वारा। अब तक यहां एक अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली है पीयूष द्वारा। गेंदबाज तैयार, इस बार बहुत ही अच्छा बैकफुट पर जाके पंच किया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। यूज एंड हाई सिक्सर, पीयूष के बल्ले से निकलने वाला एक और अच्छा सिक्सर। थोड़े से बैकफुट पर चले गए थे, एंगल के साथ गेंद को डिलीवर करने की कोशिश की गई थी राजू पठान द्वारा, जिसको सही नसीहत देते हुए। यह पीयूष की एक बात की जाए तो बहुत जल्दी भांप लेते हैं किस प्रकार गेंदबाजी करने वाले हैं और किस जगह के ऊपर कैसी स्पेस के साथ सही नसीहत देते हैं। इस बार उड़ाया, इस बार मिडिल स्टंप के ऊपर अटैक था, मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए हमारे डैनी सर का इशारा 6 रन। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं पीयूष। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 72 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। ओवर नंबर 6 चलता हुआ। करंट रन रेट की बात की जाए तो 12.71 की चल रही है अभी। उसके हिसाब से प्रोजेक्टेड स्कोर 102 तक जा सकता है। पीयूष 8 गेंद 29 रन, 3 सिक्सर 2 चौके शामिल, 362 के स्ट्राइक रेट के साथ अच्छी बल्लेबाजी करता हुआ। राजू पठान की बात की जाए तो 1 असरिया 4 ओवर कर चुका है, 2 विकेट 22 रन दिए हैं अब तक। इस बार पटकी हुई गेंद जिसको काल कॉर्नर के ऊपर से भेजा 6 रन के लिए, हवाई यात्रा के लिए भेज दिया था। तो 6 के साथ तो यहां एक और बल्लेबाज हैड्रिक सिक्सर लगाने वाले नाम शामिल किया जाएगा। पीयूष ने यहां हैड्रिक सिक्सर लगा दिए है। हैड्रिक सिक्सर लगाने वाले को हमारे कैबिनेट मंत्री जीतू भाई चौधरी साहब की ओर से 500 रुपया कैश पुरस्कार कल सर जब आएंगे तो दिया जाएगा। आज के दिन का पहला रिकॉर्ड बनता हुआ हैड्रिक सिक्सर का पीयूष के नाम। कवर ड्राइव, इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद जा रही है 1 बाउंस चौकार के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट देखते ही बनता है। एक अच्छी बल्लेबाजी करने की कोशिश की जा रही है। यहां थोड़े महंगे साबित होते हुए इस ओवर में स्कोर हो चुका है 6 ओवर के बाद 82 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। राजू पठान की बात की जाए तो 2 ओवर किए 32 रन दिए और 2 सफलता जरूर हासिल की, 16 की औसत से रन गए। और अयान शेख की बात की जाए तो 2 ओवर किए 24 रन दिए, 1 सफलता 12 की औसत से। और पीयूष 39 के स्कोर के ऊपर पहुंच चुके हैं, 10 गेंद का सामना किया, 4 सिक्सर और 3 चौके लगा चुके हैं। अब भाग्येश पटेल अभी अभी आए हैं, इन्होंने अभी एक भी गेंद का सामना किया नहीं, पहली गेंद का सामना करेंगे।
मंटू मंटू एक अच्छे गेंदबाज है, अच्छे बल्लेबाज भी है। मंटू के हाथ में गेंद थमाई गई, मंटू तैयार, लेफ्ट आर्म। इस बार रिवर्स स्विंग में फील्डर को तैनात किया गया था, लेकिन उसके ऊपर से गेंद चली गई 6 रन के लिए। जिस प्रकार से यश चोपड़ा की मूवी हम देखते हैं, उसमें आप देखना कि जो हीरो रहता है उसको व्हाइट एंड व्हाइट में एक बार जरूर दिखाया जाता है, यश चोपड़ा की खासियत है। उसी प्रकार से यहां आजकल हर इनिंग में रिवर्स स्विंग देखने को मिलता है, तो बहुत ही अच्छा रिवर्स स्विंग में एक शॉट देखने को मिला था हमें, भाग्यस के हाथ से बल्ले से निकलने वाला 6 रन। मंटू तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। मंटू, इस बार मौका था, सीधा खेला हुआ शॉट, सलमान है लॉन्ग ऑफ के ऊपर, जिन्होंने अच्छा फील्ड किया, 1 रन। उस प्रकार से स्ट्राइक के ऊपर पीयूष। मंटू तैयार, बहुत अच्छा प्रयास किया गया था अयान द्वारा, वहां पे मानना पड़ेगा थोड़ी सी दूर रही गेंद। रन तो कुछ बचाए, 5 रन आपने बचाए, विकेट भले ही नहीं मिला, लेकिन यह कहा जाता है कि इंसान सुधर जाता है आफतें आने के बाद, हीना रंग लाती है पत्थर के ऊपर घिस जाने के बाद। बहुत अच्छा प्रयास दिखाया गया था, उस प्रकार से अयान द्वारा एफर्टलेस फील्डिंग कही जाएगी। 5 रन बचाए अपनी टीम के लिए। मंटू तैयार, बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, ये वाली गेंद चाहिए, डायरेक्ट हिट, रन आउट। यहां एक और रिकॉर्ड आज के दिन का। तो उस प्रकार से साजिद अजमेरी ने प्रस्थान कर लिया है, एक ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं। आज काफी देरी के बाद आए हैं, 4 विकेट चले गए 90 के स्कोर के ऊपर, ओवर नंबर 7वां चलता हुआ। मंटू ने कुछ अच्छा करने की कोशिश की गई थी, इस बीच कुछ अच्छी गेंदें देखने को मिली। इस ओवर में अब तक 9-8 रन दिए हैं, एक अच्छी गेंदबाजी करने की कोशिश की जा रही है मंटू द्वारा। जितना रोक लगा सकते हैं रोकना पड़ेगा, क्योंकि 90 पहुंच चुका है स्कोर। मंटू तैयार, इस बीच गेंद हवा में खड़ी हो गई है, कवर के ऊपर फील्डर थे वहां पे राजू पठान, लेकिन कैच ड्रॉप। हमारे क्रिकेट पंडित बताते हैं पकड़ो कैच जीतो मैच, कैच ड्रॉप हुआ, कवर के ऊपर गेंद खड़ी हो गई थी, बाहर किनारा ले लिया था, वाइडिस लाइन के ऊपर गेंदबाजी करने की कोशिश की गई थी मंटू द्वारा। 91 रन, ओवर नंबर 7वां चलता हुआ, जिसे हम स्लॉग ओवर कहा करते हैं। बहुत अच्छा स्टॉक किया वहां पे, 1 रन यहां और बचाया मंटू, यह इस ओवर में काफी अच्छा रिटर्न किया। तो उस प्रकार से 7 ओवर की समाप्ति के ऊपर 91 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर जनक 11 रोहिणा, करंट रन रेट 13 के हिसाब से चलता हुआ अब 104 तक प्रोजेक्टेड स्कोर जा सकता है। भाग्येश पटेल की बात की जाए तो 4 गेंद का सामना किया, 7 के निजी स्कोर के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे, 1 सिक्सर जरूर लगाया था। और साजिद अजमेरी अभी अभी आए, 1 रन जरूर लिया था 1 गेंद के ऊपर। अब स्ट्राइक के ऊपर साजिद, अब बाविन के हाथ में गेंद थमाई जा रही है। बाविन घरेलू क्रिकेट देगाम कराया की ओर से खेलते हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में यहां शामिल किया गया है जलाराम 11 मोटापोंडा की टीम में। यहां जो टीम बनाई गई है 8वां टीम, मैंने सुबह सुबह में आपको टीम का नाम और ऑनर का नाम आपको बताया था, तो एक अच्छी स्क्वाड बनाई गई, बहुत मेहनत की है हमारे आयोजक अमूल भाई पटेल, मनोज भाई पटेल, दिगेश भाई पटेल और प्रतीक भाई पटेल ने, और उसकी पूरी स्क्वाड के साथ अच्छी टीम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ऑक्शन द्वारा। तो उस प्रकार से डाउन द ग्राउंड खेला हुआ शॉट, लॉन्ग ऑफ के ऊपर सलमान फील्डर के रूप में थे, जिन्होंने फील्ड किया 1 रन।
तो 4 तारीख को यहाँ शाम को 5 बजे के बाद ऑक्शन किया गया था यस क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर, वहां मुझे भी मौका मिला था उपस्थित होने का। तो एक अच्छी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है यस क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। भाविन तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, तो इस बीच गलती नहीं की, आगे आगे खेलना चाहते थे और भाविन ने यहां सफलता दिलवाई एक अपनी टीम को। लगने वाला 5वां झटका जनक 11 रोहिणा। (92) के ऊपर रुका हुआ स्कोर है, ओवर नंबर 8वां चलता हुआ। इसके बाद का जो मुकाबला होगा डीवी ग्रुप राता वर्सेस ध्वनि 11 अंबाज के बीच में, तो इस ओवर के बाद दोनों टीम के कप्तान से निवेदन है अपना प्लेइंग 11 लेके आए और टॉस करके जाए। ध्वनि 11 अंबाज वर्सेस डीवी ग्रुप राता के बीच में मुकाबला होगा, तो दोनों टीम के कप्तान से निवेदन है प्लेइंग 11 और टॉस के लिए इस ओवर के बाद, मतलब 7 असरिया 2 ओवर हो चुकी है, तो ये 8वां ओवर खत्म होगा, तो आपको तुरंत आना है यहां टॉस करके जाना है अपनी टीम का। थैंक यू। बैट्समैन कौन है? न्यू बैट्समैन कौन आयो? नवा बैट्समैन भाई, नवा बैट्समैन નું નામ કહેજો ને સલમાન, નામ હું નવા બેટ્સમેન લિયો સર, બેટ્સમેન નું નામ જરાક निकुंज नीरज नीरज अजय। ओके ओके, थैंक यू। तो उस प्रकार से अजय नए बल्लेबाज के रूप में स्ट्राइक के ऊपर, नॉन स्ट्राइक के ऊपर साजिद भाई। भाविन एक अच्छे गेंदबाज है, बहुत ही लेट गेंद को डिलीवर करते हैं, बल्लेबाज को देखने के बाद गेंद डिलीवर करते हैं, उसकी खासियत है भाविन की, और एक स्मूथ रनअप के साथ गेंदबाजी करने की कोशिश करते हैं। तो उस प्रकार से यहां अजय के लिए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर को तैनात किया गया है और कवर 30 सर्कल के अंदर, पॉइंट 30 सर्कल के अंदर थर्ड पेन खुला छोड़ा है। आगे आगे आप कोहली बना के खेलना चाहते थे, फुल टॉस बनाकर मिड विकेट की दिशा में डाउन द ग्राउंड खेला हुआ शॉट, वहां फील्डर है बाउंड्री लाइन के ऊपर मोंटू के रूप में, जिन्होंने अच्छा फील्ड किया। 1 रन, 1 के साथ 93 रन, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर जनक 11 रोहिणा। बहुत ही अहम मुकाबला अभी अभी यहां 7.3 असरिया ओवर हो चुकी है, ओवर नंबर 8वां चलता हुआ। तो स्ट्राइक के ऊपर पहुंच चुके हैं साजिद अजमेरी। गेंदबाज भाविन तैयार, लोअर फुल टॉस गेंद थी, ऑफ स्टंप के ऊपर ऑन ड्राइव कर दिया है, जब इनके सहारे गेंद जा रही थी वहां फील्ड किया, अयान के रूप में फील्डर थे, 1 रन। तो उस प्रकार से वहां स्ट्राइक लेना चाहते हैं, तो अजय रन आउट, 1 रन काउंट किया जाएगा, दूसरे रन के ऊपर रन आउट। अजय के रूप में यहां रन आउट के लगने वाला एक छठा झटका। साजिद यहां पे अपने ऊपर स्ट्राइक रखना चाहते हैं, इसीलिए इस गेंद के ऊपर स्ट्राइक रोटेट किया दोनों बल्लेबाज ने, और रन आउट के रूप में बॉलर एंड के ऊपर थ्रो हुआ और रन आउट हुआ। तो आज के दिन का 2 रिकॉर्ड यहां बना हुआ है। एक डायरेक्ट हिट रन आउट किया था विकी, जो जलाराम 11 की ओर से विकेट कीपर के रूप में खड़े थे जिन्होंने, और हैड्रिक सिक्सर यहां लगाया था पीयूष जनक 11 की ओर से। दीक्षित नॉन स्ट्राइक के ऊपर। भाविन अब तक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है इस ओवर में। पांचवा बॉल। तो इस प्रकार से भाविन तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। सामने खेला हुआ शॉट, सलमान है, गलती नहीं करेंगे, सीधी हाथ में गेंद चली गई और लगने वाला एक और झटका। इसीलिए कहा जाता है हर पर्वत के ऊपर मणिमाणिक नहीं होते, हर जंगल में चंदन के पेड़ नहीं होते। भाविन जैसा गेंदबाज हर टीम में नहीं होता। बहुत अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली। यहां अभी अभी एक टूर्नामेंट हुआ था देगाम कराया प्रीमियर लीग, जिसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला था। तो उसके हिसाब से एक अच्छे गेंदबाज के रूप में यहां बहुत अच्छी गेंदबाजी। अब तक ये स्लॉग ओवर में एक अच्छा ओवर कहा जाएगा। 3 रन दिए हैं और 2 सफलता इस ओवर में। बहुत ही अहम गेंदबाजी करने की कोशिश की जा रही है।
बाविन तैयार। इस बीच लेग कटर, चेंज ऑफ पेस वाली गेंद। तो इस प्रकार से यहां 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं। स्कोर है 94 रन और जीतने के लिए 95 रन बनाने हैं। तो बहुत ही अहम गेंदबाजी करके वापस गया। जब 7 ओवर खत्म हुए तो 91 था, अब 8 खत्म हुए तो 94। तो बाविन ने 1 ओवर में 3 रन दिए और 2 सफलता। बहुत अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली। इसके बाद का मुकाबला डीवी ग्रुप राता वर्सेस ध्वनि 11 अंबाज के बीच में होगा। दोनों टीम के कप्तान से निवेदन है, प्लेइंग 11 और टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करेंगे। थैंक यू। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आयोजित 181 कपड़ा विधानसभा केपीएल सीजन 2 में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। इस टूर्नामेंट को यहां बहुत ही अच्छी तरीके से आयोजन किया गया था कपड़ा प्रीमियर लीग के रूप में। तो इस टूर्नामेंट के आयोजक है अमूल भाई पटेल, मनोज भाई पटेल, प्रतीक भाई पटेल और दिगेश भाई पटेल, और उसकी पूरी स्क्वाड के साथ एक अच्छी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें यहां चैंपियन ट्रॉफी और रनर्स ट्रॉफी के जो हमारे स्पॉन्सर है कृणाल भाई पटेल, नानी तंबाड़ी से बिलोंग करते हैं, एक अच्छे दिलावर इंसान है। हर मैच में मैन ऑफ द मैच का जो पुरस्कार दिया जा रहा है वो निकुंज भाई पटेल कवाल की ओर से। तो कल यहां पे टोटल 1060 रन बने थे और टोटल विकेट हुआ था 59 रन और टोटल 4 हुए थे कल यहाँ 79 और टोटल 6 लगे थे 111। एक कल का रिकॉर्ड है। 1060 रन बने थे, 59 विकेट गए थे, 79 4 लगे थे और 111 6 लगे थे कल। भाई बॉल अप जो तो मैं स्पॉन्सर्स की बात कर रहा था। मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर की जो ट्रॉफी है वो चिराग पटेल दिगम कराया की ओर से वापी तालुका युवा मोर्चा के मंत्री है उसके हस्तक से दिया गया था। मैन ऑफ द सीरीज के लिए यहाँ जो साइकिल रखी गई है वो साइकिल हमारे नीतीश भाई पटेल लवासा से बिलोंग करते हैं उसकी ओर से दी गई है। और हैड्रिक सिक्सर और हैड्रिक विकेट के ऊपर यह हमारे कैबिनेट मंत्री जीतू भाई चौधरी साहब की ओर से 500 रुपया दिया जाता है। टी शर्ट के स्पॉन्सर है कल्पेश भाई काजली, प्रतीक भाई मोराई, साजिद भाई नाना बोंडा, मयंक भाई खेरलाव, सुभाष भाई लवाछा, कल्पेश भाई श्रीराम ऑटो मोटा बोंडा, मिलन भाई प्रजापति मोटा बोंडा, विजय भाई पटेल अंबाज। उसके अलावा हमारे दूसरे स्पॉन्सर है राजू भाई कोपरली, भरत भाई पटेल कोपरली, दुर्गेश भाई अमृत भाई दिनबारी, डॉक्टर प्रवीण भाई बालचुंडी, तुषार भाई नानी टंबाड़ी, श्रेय इन्फोटिक सीसीटीवी कैमरा और कंप्यूटर को लेके काम है, जितेंद्र भाई सरकार, स्वप्निल गोइमा। तो इस प्रकार से ये हमारे सभी स्पॉन्सरों का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। हम कर सकते हैं तो यहाँ से हमारे ऊपर वाले से दुआ कर सकते हैं कि आपने जिस प्रकार से इस टूर्नामेंट को साकार करने के लिए स्पॉन्सरशिप दी है तो आपके काम धंधे में कभी तकलीफ ना आए, अपने धंधे रोजगारी में बहुत बरकत मिले, ऐसी दुआ है हमारी ओर से कि आप इसी तरह से साथ सहकार देते रहिए और अपने काम धंधे में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, आपका बहुत अच्छा सहकार मिला हुआ है।
तो यह हमारे एमटीसी लाइव चैनल जिसके ऑपरेटर है ऋषि गायकवाड़, मुंबई से बिलोंग करते हैं। कैमरामैन है विकेश पाटिल और विशाल गायकवाड़, वो भी मुंबई से बिलोंग करते हैं। एक अच्छा लाइव प्रसारण करने की कोशिश की जा रही है। तो हमारी एम्पायर की जो पैनल है, एम्पायर की पैनल की बात करूं तो उस प्रकार से यहां साजिद भाई पहले गेंदबाजी के रूप में बहुत अच्छा शॉट देखते ही बनता है। पावर पैक एलेगेंट स्ट्रोक, कवर के ऊपर से गेंद चली गई 4 रन के लिए। तो इस प्रकार से यहां एक अच्छी बल्लेबाजी करने की कोशिश की जा रही है दिगेश पटेल और उसका साथ देने के लिए आए हैं मंटू। कल यहां दिगेश पटेल ने बहुत ही अच्छा 50 रन बनाए थे, 19 गेंद का सामना किया था, 51 रन बनाए थे, 7 सिक्सर और 1 चौका जिसमें शामिल था। इस बार लेग कटर गेंद थी जिसको सही नसीहत दी कवर के ऊपर से 4 रन के लिए। इस बार भी वापस लेग कटर करने की कोशिश की गई थी, थोड़ी बाउंस जरूर मिली थी इस गेंद के ऊपर जिसके कारण बाहरी किनारा लेके फाइन लेग की दिशा में जा रही थी। तो वीरेन खरे से थर्ड मैन के ऊपर जिन्होंने आके गेंद को गेदर किया। दिगेश पटेल की बात की जाए तो बहुत ही तजुर्बा है, काफी सारी आज तक क्रिकेट खेले हुए हैं। साजिद तैयार, तो इस बीच पटकी हुई गेंद थी, लॉन्ग लेग की दिशा में खेला हुआ शॉट और गेंद चली गई 6 रन के लिए। बहुत ही अच्छा सिक्सर, ह्यूज एंड हाई सिक्सर। अपने तजुर्बा को यहां इंप्लीमेंट करते हुए अच्छा शॉट देखा गया था, थोड़ा बाउंस जरूर मिला था, थोड़ी स्लोअर गेंद थी पटकी हुई जिसको सही नसीहत देते हुए बहुत ही सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करने की कोशिश की जा रही है। यहां रिक्वायर्ड रन रेट 11.5 का है, उसके ऊपर काम किया जाए उसके हिसाब से रन बनाने की कोशिश की जा रही है। यहां पावर प्ले का पहला ओवर चलता हुआ 10 रन हो चुके हैं स्कोरबोर्ड के ऊपर। फील्डिंग में तब्दीली कर ली गई है, लॉन्ग ऑन थोड़ा सा स्क्वायरिश खड़ा किया गया है और लॉन्ग ऑफ मिड ऑन को 30 सर्कल के अंदर खड़ा किया गया है। ऑफ स्टंप के ऊपर शॉर्ट फॉरमैन, पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, लेग स्टंप के ऊपर शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट मिड विकेट और मिड ऑन के रूप में 7 फील्डर 30 सर्कल के अंदर, विकेट कीपर और गेंदबाज के सिवा। ऑफ स्टंप के ऊपर इस बार फ्लाइट करने की कोशिश की गई थी, स्लोअर गेंद थी, चेंज ऑफ पेस वाली, तो जिसको मान सम्मान के साथ पुश कर दिया। बहुत सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करने की कोशिश की जा रही है यहां दिगेश पटेल द्वारा। इस बीच लेग कटर गेंद अच्छी कट हुई यहां और लेग स्टंप के ऊपर गिरी और मिडल स्टंप की ओर आ रही थी, थाई पैड में गेंद टकराई, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। तो उस प्रकार से पहले ओवर की समाप्ति के ऊपर 10 रन है और दिगेश पटेल की बात की जाए तो 6 गेंद का सामना किया, 10 रन बनाए जिसमें 1 सिक्सर, 1 चौका शामिल, 167 के स्ट्राइक रेट के साथ। यहां अभी भी 42 गेंद का खेल बाकी है और 85 रन चाहिए। दोनों टीम के लिए 21 रन है, रिक्वायर 85 रन इन 42 बॉल्स। अब यहां पिंकल आहिर के हाथ में गेंद थमाई जा रही है, लेफ्ट आर्म पिंकल आहिर गेंदबाज है। कल अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली थी पिंकल द्वारा, अब आज किस प्रकार की बल्लेबाजी करेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। वही फील्डिंग यहां लॉन्ग ऑन को 30 सर्कल के अंदर मिड ऑन के रूप में लिया और लेफ्टेड शॉट जो खेला जाता है काउ कॉर्नर के ऊपर, जो जिसे हम कहते हैं काउ कॉर्नर, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच का जो पोर्शन रहता है वहां पे और लॉन्ग ऑफ के ऊपर 2 फील्डर एंगल के साथ गेंद को डिलीवर किया था। ऑफ स्टंप के ऊपर मंटो हिट करना चाहते थे लेकिन बीट हुए। कल मंटो ने जब पहली इनिंग खेली थी तो बहुत सारे चौके देखने को मिले थे उसके बल्ले से, कुछ सिक्सर भी जरूर लगाए थे। यहां एक लंबी पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट है।
इस बीच थोड़ी बाहर की गेंद वाइड बॉल करार दिया गया, एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा। तो इस प्रकार से यहाँ एक कल बहुत बड़ा पार्टनरशिप हुआ था, जो रिकॉर्ड अभी तक रिकॉर्ड है दिगेश और मंटू के बीच में। 32 गेंद में 89 रन बनाए थे, दोनों बीच में पार्टनरशिप हुई थी। पिंकल तैयार अपनी बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर है मंटू। तो इस प्रकार से वहां फील्डर रखा गया था लेफ्ट हैंड शॉट के लिए भाग्येश के रूप में बाउंड्री लाइन के ऊपर। जब तक फील्ड करते 1 रन पूरा कर लिया था, तो 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 के ऊपर पहुंचता हुआ, जिसे हम कहते हैं 1 डजन। बारह रन हो चुका है। ओवर नंबर दूसरा चलता हुआ, पावर प्ले का दूसरा ओवर। पिंगल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। तो इस बीच अच्छी गेंद थी, खड़े खड़े खेलना चाहते थे दिगेश पटेल लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लेकिन बीट हुए, थोड़ी सी नीची गई थी गेंद जरूर। तो इस प्रकार से एक अच्छी गेंद पिंकल के द्वारा। लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, कल अच्छी गेंदबाजी की थी, आज भी अच्छी गेंदबाजी करता हुआ। बहुत अच्छा शॉट, बैकफुट पर जाके पॉइंट और कवर के बीच में पंच किया है, 1 रन के लिए पूरा किया, दूसरे के लिए पलटवार किया है। शायद वहां पे हमारे मितेश भाई वहां उपस्थित है, जिसके द्वारा 4 रन दिए गए। चौका, बहुत ही अच्छा शॉट, देखते ही बनता है, बहुत ही अच्छा पंच किया था। जिस प्रकार की गेंदबाजी उसी प्रकार का शॉट खेलने की कोशिश की जा रही है दिगेश पटेल द्वारा। यहां एक चौका कवर के ऊपर से देखने को मिला था, इस बार पॉइंट और कवर के बीच में से, और एक सिक्सर भी देखने को मिला था लॉन्ग लेग की दिशा में। तो 360 डिग्री प्लेयर कहूं तो चलेगा, उस प्रकार की बल्लेबाजी करने की काबिलियत है। आज यहां काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 14 के निजी स्कोर के ऊपर पहुंच चुके हैं। कल यहां 52 रन बनाए थे, 57। इस बार फाइन लेग के ऊपर 4 रन के लिए बहुत ही अच्छा चौका फाइन लेग की दिशा में। फाइन लेग की बात की जाए तो यहां फाइन लेग के फील्डर को शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर ठीक स्क्वायर लेग एम्पायर के बाजू में खड़ा किया गया है, उसके ऊपर से लेफ्ट हैंड शॉट था, 1 बाउंस चौकार के लिए गेंद चली गई थी। चौके के साथ 20 के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर। यहां 11 गेंदों में 20 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। पावर प्ले का दूसरा ओवर घटता हुआ, इसके बाद फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल जाएगा। ऑफ स्टंप के ऊपर लोअर फुलटॉस गेंद थी। पावर प्ले की दूसरी ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर बहुत अच्छा सिक्सर देखने को मिला दिगेश पटेल के बल्ले से, और स्कोर उछलता रफ्तार पकड़ता हुआ 2 ओवर की समाप्ति के ऊपर 26 के ऊपर पहुंचता हुआ विदाउट लॉस जलाराम 11 मोटा पोंडा। दिगेश पटेल 10 गेंद में 24 के निजी स्कोर के ऊपर पहुंच चुके हैं। 2 सिक्सर, 3 चौके, 240 के स्ट्राइक रेट के साथ। मंटू की बात की है, जिन्होंने 2 गेंद का सामना किया, 1 रन बनाया है 50 के स्ट्राइक रेट के साथ। 36 गेंद 69 रन, रिक्वायर्ड 69 रन इन 36 बॉल। अगर करंट रन रेट की बात की जाए तो 13 का चलता हुआ, और रिक्वायर्ड रन रेट 11.5। यहां पिंकल आहिर ने अपने कोटे का 1 ओवर किया, 16 रन दिए, इकोनॉमी 16, और साजिद अजमेरी 1 ओवर किया था, 10 रन और 10 की औसत। अब यहां तीसरा ओवर गेंदबाज में तब्दीली की गई, यहां पे नए गेंदबाज को मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। अपने कोटे का पहला और पारी की ओर से तीसरा प्रवीण, नए गेंदबाज प्रवीण के रूप में यहां शामिल किया जा रहा है। यह फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल जाएगा। अब 30 सर्कल के अंदर 4 फील्डर रहेंगे और बाकी फील्डर बाउंड्री लाइन के ऊपर। उस प्रकार से यहां अच्छे रूल्स रेगुलेशन क्रिकेटीय लय के साथ टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। तो लेग स्टंप के ऊपर एक फील्डर, शॉर्ट स्क्वायर लेग के ऊपर एक शॉर्ट थर्डमैन, एक पॉइंट और एक एक्स्ट्रा कवर। उस प्रकार से विकेट कीपर क्लोज खड़े हुए हैं। प्रवीण तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर।
इस बीच लेफ्ट हैंड शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, दो फील्डर है लेकिन एक कवर के ऊपर था, एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर, दोनों के बीच में गेंद गई 2 रन के लिए। बहुत ही चतुराई भरी बल्लेबाजी, गैप में खेला हुआ शॉट, नो मैन लैंड में गेंद गिरी थी। यह मोंटो एक अच्छी जवाबदारी के साथ खेलने की कोशिश की जा रही है मोंटो द्वारा। तो 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 के ऊपर पहुंचता हुआ 28 रन। प्रवीण तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, फ्लाइट किया था, इस बार लेग कटर करने की कोशिश की गई थी, भाग्यस्थ थे फील्डर के रूप में और अच्छा फील्डिंग वहां पे, वाइडिस्ट लॉन्ग ऑन जिसे काव कॉर्नर कहते हैं, वहां पे एक अच्छी फील्डिंग देखने को मिली। तो 1 रन, 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 के ऊपर पहुंचता हुआ। ओवर नंबर 3 चलता हुआ दिगेश पटेल अब स्ट्राइक के ऊपर, मोंटो नॉन स्ट्राइक के ऊपर। प्रवीण अपने कोटे का पहला ओवर पारी की ओर से तीसरा ओवर कर रहा है गेंदबाज के ऊपर। इस बार थोड़ी सी स्लोअर गेंद थी, ऑफ स्टंप की ओर डिलीवर हो रही थी, विकेट कीपर बॉलर द्वारा कुछ तो अपील की गई थी यहां एलबीडब्ल्यू के लिए, लेकिन बहुत बाहर गेंद थी, थोड़ी सी स्लोअर गेंद कर दी थी। इस बार चेंज अप पेस वाली गेंद थी। बल्लेबाज को देखना पड़ेगा आखिरी टाइम तक किस प्रकार की गेंदबाजी करता है। इस बार उड़ाया मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए, एलेगेंट स्ट्रोक, 6 रन के लिए गेंद चली गई और 6 के साथ स्कोर उछलता रफ्तार पकड़ता हुआ 35 रन, 35 के ऊपर पहुंचता हुआ। एक अच्छी बल्लेबाजी, काफी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करने की कोशिश की जा रही है यहां दिगेश पटेल द्वारा। जिस प्रकार से वीरेन ने की थी गेंद बल्लेबाजी, उसी प्रकार की, उसी दिशा में दिगेश पटेल भी बल्लेबाजी करने की कोशिश की जा रही है। वीरेन ने 40 रन बनाए थे। इस बार थोड़ी तेज गेंद थी, थोड़ी नीची रही थी इस बार ऑफ स्टंप के ऊपर डॉट गेंद। यह एक सिक्सर के बाद डॉट गेंद जब बॉलर करता है तो उसको थोड़ा सा आनंद जरूर मिलता है, कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ता है। प्रवीण का कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा जरूर। बहुत अच्छा, पहले से देख लिया था, लेग कटर गेंद कर रहे, ऑफ स्टंप के ऊपर ड्राइव कर दिया था, वहां बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर जरूर तैनात किया गया था। सिंगल रन, सिंगल के साथ 36 विदाउट लॉस जलाराम 11 3 ओवर के बाद। यहां 30 गेंद का खेल बाकी है और 59 रन चाहिए। रिक्वायर 59 रन इन 13 बॉल्स। अब करोड़ रन रेट की बात की जाए तो 12 का और रिक्वायर रन रेट की बात की जाए तो 12.25 का 11.80। प्रवीण ने अच्छी गेंदबाजी की, पहला ओवर किया, 10 रन दिए। इस टूर्नामेंट का बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी आयोजित 181 कपड़ा विधानसभा टूर्नामेंट, जिसमें हमारे क्वालिफाई एम्पायर लियो सर, डैनी सर और रुपेश सर आज के दिन की एम्पायरिंग करेंगे। यहां पहले मैच में एम्पायरिंग करते हुए लियो सर और डैनी सर। अब तक कल से टूर्नामेंट मुकाबला चल रहा है। यहां एक अच्छे रूल्स रेगुलेशन के साथ अच्छे डिसीजन देखने को मिले हमें, बहुत सारे डिसीजन। तो मानना पड़ेगा वलसाड से बिलोंग करते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे स्कोरर है आज क्रिक हीरोज के स्कोरर है नदीम भाई और ऑफलाइन स्कोरर है सागर और रितेश। भाग्येश अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। इस बीच लॉन्ग ऑन के ऊपर से, वाइडिस्ट लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद चली गई 6 रन के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट। यहां भाग्येश का स्वागत किया दिगेश पटेल ने सिक्सर के साथ। भाग्येश अपने कोटे का पहला और पारी की ओर से चौथा ओवर लेके आया, तो उसके साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 रन। दिगेश पटेल 37 के ऊपर पहुंच चुके, 4 सिक्सर 3 चौके शामिल। वाइड बॉल, एक के साथ कोयल कू से, पेड़ फल से, जमीन उपज से, इंसान अपने कर्म से और बल्लेबाज अपने बल्लेबाजी से पहचाना जाता है। उसी दिशा में बल्लेबाजी करता हुआ दिगेश पटेल। इस बीच हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश की गई थी ऑफ स्टंप के ऊपर, कैच ड्रॉप, डॉली कैच 2 बार हाथ में उछली और बाद में जमीन का सहारा लिया गेंद ने, तो ड्रॉप कैच कहा जाएगा। क्रिकेट पंडित बताते हैं पकड़ो कैच जीतो मैच। तो कैच ड्रॉप हुआ था, तो
एक रन वहां भाग के पूरा किया था, तो एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रन विदाउट लॉस। जलाराम 11 मोटा पोंडा, एक अच्छे बल्लेबाज को यहां जीवतदान मिला भाग्यस मंटू को। चेंज ऑफ पेस वाली, इस बार गेंद हवा में लहराई जरूर थी, यहां फ्लाइट करने की कोशिश की गई थी ऑफ स्टंप के ऊपर, गेंद चली गई सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। यहां मंटू को अब तक हाथ खोलने का मौका नहीं मिला। 5 गेंद खेले हैं, 4 रन बनाए हैं मंटू ने। एक बड़ी हिट की रिक्वायरमेंट है मंटू के बल्ले से। डाउन द ग्राउंड खेला हुआ शॉर्ट ऑफ स्टंप के ऊपर, बाउंड्री लाइन के ऊपर, लॉन्ग अप के ऊपर, नीरज के रूप में फील्डर है। तो यहां हमारे इनविटेशन को स्वीकार करके केरला के प्रथम नागरिक मयंक भाई उपस्थित हुए हैं। तो सर, आपका तहे दिल से मैं कमेंटेटर राज चौहान स्वागत करता हूं, आपका स्वागत किया जाएगा। और हमारे टी शर्ट के स्पॉन्सर भी है, तो आपका तहे दिल से स्वागत है। तो आप देख सकते हो यहां कि हमारे मयंक पटेल का स्वागत किया जा रहा है वहां डायस के ऊपर। तो सर, अपना कीमती और पवित्र समय देके यहां उपस्थित हुए, तो आपका तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू सर। हमारे टी शर्ट के स्पॉन्सर भी है। तो नो बॉल का इशारा किया गया था, तो वहां मैं आपको वापस ग्राउंड की ओर लेके चलता हूं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 रन, गेंदबाज तैयार। इस बार पुल किया है, शायद इस बार हाइट ज्यादा लंबाई कर फ्री हिट थी ये गेंद, जिसके ऊपर पुल करना चाहते थे। मिड विकेट के ऊपर फील्डर जरूर थे, लेकिन पीयूष के रूप में कैच भी पकड़ा गया था, लेकिन फ्री हिट था, उसके ऊपर ओनली रन आउट काउंट किया जाता है। तो यहां टॉस होने जा रहा है अगले मुकाबले का। डीवी ग्रुप राता और धोनी 11 अंबाज के बीच में हमारे ग्राउंड के ऑनर्स अमूल भाई हस्तक से टॉस किया जा रहा है। चार ओवर की समाप्ति के ऊपर 53 रन। और दिगेश पटेल की बात की जाए तो 45 के ऊपर पहुंच चुके हैं, 5 रन की दूरी है। कल यहां बहुत ही अच्छे 19 गेंद में 51 रन बनाए थे। अभी 19 गेंद में 45 के ऊपर खेलते हुए, जिसमें 5 सिक्सर और 3 चौके शामिल है। हाँ? जो भी टॉस किया जाएगा तो कप्तान को फाइनल करके आना है कि क्या करना है टॉस जीतने के बाद। तो वहां डीजे आ चुका है, डीजे चिराग बेगम कराया की ओर से, तो आपको भी मौका मिलेगा डीजे बजाने का। थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छा शॉट, बैक फुट पर जाके कवर की दिशा में पंच किया है, गेंद जा रही है हरी घास को चीरती हुई 4 रन के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट यहां देखते ही बनता है। लेग कटर गेंद करने की कोशिश की जा रही है, जिसको सही नसीहत देते हुए दिगेश पटेल। $49 के ऊपर पहुंच चुके हैं, 20 गेंद का सामना किया दिगेश पटेल। स्कोर हुआ है 57 टीम का। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद अंदर की ओर लाए, जिसे ऑफ कटर कहते हैं। अगले वाली लेग कटर थी, इस बार ऑफ कटर वाइडिस लाइन के ऊपर टप्पा खा के ऑफ स्टंप के ऊपर से डिलीवर हुई। बहुत ही अच्छी एम्पायरिंग यहां। तो इस बार हवा में गेंद है, काफी देर तक हवा में देखने को मिली, वहां फील्डर है। तो 50 रन के ऊपर पहुंचने वाले थे। 49 के ऊपर दिगेश पटेल की पारी सिमटी। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी कही जाएगी।
अच्छी बल्लेबाजी करते हुए वापस दिगेश पटेल को यहां साजिद भाई ने अच्छी गेंदबाजी। भाग्यश के रूप में वहां मिड विकेट के ऊपर फील्डर को तैनात किया गया था, जिन्होंने कोई गलती नहीं की और अच्छा कैच पकड़ा गया। काफी वेराइटीज है साजिद भाई के पास। यहाँ यॉर्कर अच्छी करते हैं, लेग कटर अच्छी करते हैं, ऑफ कटर अच्छी करते हैं और शॉर्ट पिच भी अच्छी डालते हैं। उस प्रकार की काफी वेराइटीज के साथ गेंदबाजी करते हैं। एक लेग कटर के ऊपर चौका लगाया था, उसके बाद ऑफ कटर गेंद की, वो डॉट गेंद चली गई, उसके बाद सीधी करनी चाहिए, उसके बाद दिगेश की गेंद हवा में खड़ी हो गई थी, फिर भी लाजवाब बल्लेबाजी करके वापस गया। 49 रन बनाए। आज के दिन के सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज में नाम शुमार किया जाएगा दिगेश पटेल का। वीरेन ने भी 40 रन बनाए थे। अब मॉन्टू है स्ट्राइक के ऊपर। लेग कटर गेंद के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से उंगली घुमाते हैं साजिद। यहां लेग कटर गेंद थी, ऑन साइड के ऊपर खेलना चाहते थे, बल्ले के बाजू में से गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। 57 के ऊपर एक विकेट। जलाराम 11। इन कटर गेंद थी इस बार, वहां विकेट कीपर एंड के ऊपर करारा थ्रो किया गया शॉर्ट फाइन लेग की, और फील्डर जो खड़े थे वहां क्योंकि सलमान थे, सलमान एक अच्छे बल्लेबाज में नाम शुमार किया जाता है। मोडापोंडा की ओर से घरेलू क्रिकेट काफी अच्छा खेलते हैं। आज यहां किस प्रकार का खेलेंगे, वो आने वाला मौका मिला है सलमान को वन डाउन आने का। पहली बार केपीएल 2 में बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, क्योंकि एक मुकाबला जरूर हुआ था जिसमें मोंटो और दिगेश ने खत्म किया था। इस बार सलमान को मौका मिला है। तो उस प्रकार से साजिद ने यहां पहला ब्रेक थ्रू जरूर दिलवाया था, जिसकी जरूरत थी टीम को। एक अच्छी पार्टनरशिप होने जा रही थी दोनों बल्लेबाज के बीच में, तो उसमें विकेट जरूर लिया। अब सलमान विपरीत परिस्थितियों के बेताज बादशाह। सलमान के लिए सिली पॉइंट के ऊपर वीरेन को खड़ा किया गया है। अब ऑफ स्टंप के ऊपर टोटल 5 फील्डर है, 4 फील्डर 30 सर्कल के अंदर। इस बीच वापस वही दिशा में गेंद है और भाग्यश ने जंप लगा के एक अच्छे सलमान के रूप में बल्लेबाजी। सिली पॉइंट के ऊपर जो फील्डर खड़ा किया गया था वीरेन, उसका प्रेशर है। बहुत ही सूझबूझ के साथ गेंदबाजी करने की कोशिश की जा रही है। सलमान आते ही पहली गेंद के ऊपर गोल्डन डक जिसे कहा जाता है, 0 के ऊपर आउट होते हुए लगने वाला दूसरा झटका जलाराम 11 मोडापोंडा। तो उस प्रकार से यहां साजिद हैड्रिक के ऊपर बैक टू बैक 2 विकेट ले चुके हैं। यहां आज तक हैड्रिक विकेट किसी ने लिया नहीं है, मौका है इस बार साजिद के पास हैड्रिक विकेट करने का। और जलाराम 11 मोडापोंडा की ओर से अब दिव्यस ने प्रस्थान कर लिया है। दिव्यस बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, एक सेंचुरी भी लगा चुके हैं। उसका हाईएस्ट स्कोर की बात की जाए तो 105 रन है दिव्यस का। आज किस प्रकार की बल्लेबाजी करेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। खाली ना आहे, खाली डेट पण एक ती कन्फर्म नाही केली, तुझी कन्फर्म होता जी कॅन्सल करतो। घरेलू क्रिकेट की बात की जाए तो मोडापोंडा से ही खेलते हैं दिव्यस भी, तो उस प्रकार से दिव्यस आ चुके हैं। अब मंटू के ऊपर बहुत दारोमदार, बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहां खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी 18 गेंद का खेल बाकी है और 37 रन चाहिए। तो उस प्रकार से 5 ओवर खत्म हो चुके हैं। 58 रन के ऊपर साजिद ने यहां अपने कोटे के 2 ओवर पूरे कर लिए, 15 रन लिए और 2 सफलता जरूर मिली। प्रवीण अपने कोटे का दूसरा और पारी की ओर से छठा ओवर, 18 गेंद 37 रन। तो इस बीच बाउंस मिला था, इस बार लेग कटर गेंद थी, खड़े खड़े खेलना चाहता थे। अगर लेग कटर गेंदबाज को खेलना है तो मंटू को चहलकदमी करेगी, क्रीज की गहराई का उपयोग करना पड़ेगा। ऐसे बल्लेबाज के ऊपर रन बनाना है तो क्रीज की गहराई का उपयोग करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, काफी नफीतुली। इस बीच तेज गेंद थी
तो भाग्यस 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 यहां तीसरा कैच पकड़ा भाग्यस द्वारा। बहुत ही चौकन्ने फील्डर है, बहुत ही तेज रफ्तार से दौड़ लगाई थी और अच्छी कैच। आप YouTube के ऊपर देख सकते हो, इसी नजारा देखने के लिए YouTube की फैसिलिटी उपलब्ध करवाई है। और हमारे कैमरामैन बहुत ही अच्छी यहां विकेश पाटिल और विशाल गायकवाड़ बहुत ही अच्छा कैप्चरिंग करते हुए। तो इस प्रकार से यहां एक और झटका मंटू के रूप में। अंधेरी रातों में सुनसान सड़कों के ऊपर कोई निकलता है, उसे अयान शेख कहा करते हैं। तो अयान ने प्रस्थान कर लिया है। एक बहुत ही अच्छे छोटी उम्र के घरेलू क्रिकेट पंचलाई से खेलते हैं, एक अच्छे बल्लेबाज ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं। यह बहुत ही अहम मुकाबला चलता हुआ, यह 60-40 के ऊपर मुकाबला आके रुका हुआ है, क्योंकि अब 16 गेंद का खेल बाकी है और 37 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। यहां 60% अब फील्डिंग टीम का पलड़ा भारी है, 40% अब बल्लेबाज के पास मौका है मैच जीतने का। अब अयान की बात की जाए तो जिन्होंने एक भी गेंद का सामना नहीं किया, रन नहीं बनाया। दिव्यस की बात की जाए तो उसने भी अभी एक भी गेंद का सामना नहीं किया, कोई रन नहीं बनाया। और प्रवीण को एक सफलता जरूर मिली इस ओवर में। वापस फील्डिंग में कुछ तब्दीली करने की कोशिश की गई है। वहां बाउंड्री लाइन के ऊपर मिड विकेट के ऊपर कैचिंग पोजीशन के लिए पीयूष को खड़ा किया गया है और काउ कॉर्नर के ऊपर लेफ्ट हैंड शॉट का भाग्यस। लेग कटर ज्ञानी इस बार खड़े खड़े खेलना चाहते थे, पंच करना चाहते थे और बीट हुए और गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। बहुत ही नफीतुली। यह प्रवीण की बात की जाए तो जो भी गेंद लेग कटर करते हैं उसको बाउंस जरूर मिलता है प्रवीण को हर गेंद के ऊपर। दिव्यस एक बहुत ही ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं, बड़ी हिट लगाने के लिए माहिर है। 360 डिग्री प्लेयर कहो तो चलेगा, उस प्रकार की बल्लेबाजी करने की काबिलियत है। लेग कटर को दिव्यस ने बहुत अच्छे पंच लगाए थे बैकफुट पर जाके ऑफ स्टंप के ऊपर। इस बीच आड़े बल्ले से खेलना चाहा, वहां पिंकल के रूप में फील्डर था जिन्होंने अच्छा फील्डिंग किया। स्ट्राइक चेंज किया दोनों बल्लेबाज ने, तो स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 रन। अब 15 गेंद 14 गेंद का खेल बाकी है और 36 रन चाहिए। 59 के ऊपर पहुंचा स्कोर एक के साथ, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर जलाराम 11। 14 गेंद का खेल बाकी है और 36 रन चाहिए। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब यहां से प्रवीण तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। इस बीच सामने की ओर खेला हुआ शॉट फील्डर पिंकल के रूप में है जिन्होंने गलती नहीं की, तो इस शॉट को हाइट ज्यादा और लंबाई कम मिली और वापस जाना पड़ेगा अयान को। गोल्डन डक 0 के ऊपर आउट हो गए हैं अयान। बहुत ही नफीतुली गेंदबाजी, प्रवीण ने अच्छा रिटर्न किया। अब तक जो मोमेंट बल्लेबाज के साथ चल रहा था, अब यहां फील्डिंग टीम के साथ मोमेंट जुड़ चुका है, मोमेंट कन्वर्ट हो गया है। तो उस प्रकार से 59 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर जलाराम 11 मोटा पोंडा। ओवर नंबर 6 चलता हुआ। यहां एक चीज देखने को मिली है कि जिस प्रकार से यहां लेग कटर गेंदबाजी की करने की कोशिश की जा रही है, तो बल्लेबाज को रन बनाने में दुविधा हो रही है, तो उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए गेंदबाज। विलास लेग कटर गेंद, इस बार सही नसीहत, थोड़ी सी खराब गेंद जिसको भरपूर फायदा उठाया और दिव्यस को कॉन्फिडेंस जरूर आया होगा क्योंकि मिडल ऑफ द बैट अच्छा मिडलिंग हुआ और 6 रन के लिए गेंद चली गई थी फाइन लेग की दिशा में। तो 6 के साथ 65 रन, 12 गेंद का खेल बाकी है, 30 रन चाहिए।
शायद यहां से देखा जाए तो भाग्यस की ओवर बाकी है और पिंकल की बाकी है, तो पिंकल को आखिरी ओवर में लिए बचा के रखा ऐसा मुझे लगता है, और भाग्यस के हाथ में गेंद थमाई गई है। अब 12 गेंद 30 रन। विशाल भाग्येश बॉलर है ना। विशाल है स्ट्राइक के ऊपर, जिसको उसका पैड नेम क्रिकेट में बना हुआ है, हथौड़ा के नाम से जाने जाते हैं। अब आज किस प्रकार का हथौड़ा चलाएंगे वो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अभी भी टीम थोड़ी दुविधा में। 12 गेंद का खेल बाकी है और 30 रन चाहिए, और उसके सामने बहुत ही अच्छे गेंदबाज भाग्येश के रूप में शामिल किया गया। भाग्येश ने अपना ओवर पहला किया था तो 17 रन दिए थे। दिगेश ने कुछ अच्छे शॉट लगाए थे भाग्येश की गेंदबाजी में। शॉर्ट पिच गेंद इस बार पुल करना चाहते थे वहां पिंकल, वहां फ्लैट शॉट खेलने गए और अपना विकेट दे बैठे। यहां भाग्येश आपका कोई जोड़ नहीं, आपका कोई तोड़ नहीं। बहुत अच्छी फील्डिंग भी देखने को मिली इस बार। विकेट स्ट्राइक पर है ना। बाविन ने प्रस्थान कर लिया है नए बल्लेबाज के रूप में, तो उस प्रकार से यह 11 गेंद का खेल बाकी है और 30 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। तो उस प्रकार से काफी फ्लैट शॉट देखने को मिले जलाराम 11 मोटापोंडा की ओर से। फ्लैट था और सामने लॉन्ग ऑन के ऊपर पिंकल और भाग्येश ने अच्छा फील्डिंग प्रदर्शन किया। लोग कहते हैं 1 और 1 11 होता है, तो वही दिशा में वही हिसाब से गेंदबाजी और फील्डिंग करने की कोशिश की जा रही है जनक 11 रोहिणा द्वारा। रन कैच पकड़ने के बाद पैर पीछे रख दिया था, तो यहां गलती कर बैठे और एक अच्छा जीवनदान कहा जाएगा। उस प्रकार से 71 के ऊपर पहुंच चुका है स्कोर। मैंने कहा यहां फ्लैट शॉट ज्यादा खेलने की कोशिश की जा रही है जलाराम 11 के बल्लेबाज द्वारा। थोड़ा रूम कम मिल रहा है यहां हाइट लेफ्ट हैंड शॉट खेलने के लिए। गेंद चेक की जा रही है यहां, तो इस प्रकार से बाविन ने गेंद चेक की थी वहां, क्योंकि शॉट नीची रहती है। जिस प्रकार से बल्ला चलाया जाता है तो फ्लैट शॉट जा रहा है। भाग्येश तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। शॉर्ट पिच गेंद थी अंदरूनी किनारा और बोल्ड आउट। इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से दिया। किस्मत के घोड़े के ऊपर सवार भाग्येश। यह भाग्येश एक आसरिया 3 गेंद कर चुका है और 23 रन दे चुका है। 2 विकेट जरूर लिए हैं। अगर लास्ट ईयर केपीएल सीजन 1 की बात की जाए तो बेस्ट बॉलर का खिताब मिला था भाग्येश को, और प्रतीक जिसके कप्तान थे, जिसकी टीम में शायद खेला था, जहां तक मेरा तजुर्बा है मुझे ख्याल है, एक अच्छे गेंदबाज के रूप में अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली थी। विकी नए बल्लेबाज के रूप में पहुंच चुके हैं क्रीज के ऊपर। 9 गेंद का खेल बाकी है। विकी भी एक सेंचुरी लगा चुका है। 118 रन उसका हाईएस्ट स्कोर है, निजी स्कोर। आज यहां 24 रन की जरूरत है टीम को। 9 गेंद बाकी है और गेंदबाज लास्ट ईयर के चैंपियन गेंदबाज भाग्येश। तो इस प्रकार से वाइट गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, जिसको वाइट करार दिया गया, तो एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ अकाउंट में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 72 रन। अब 9 गेंद का खेल बाकी और 23 रन चाहिए। 9 गेंद 23 रन। सबके दिलों की धड़कन तेज। यहां पे बहुत ही अहम मुकाबला, दोनों टीम जीतना चाहेगी। गेंदबाज तैयार भाग्येश। इस बार इंप्रोवाइज किया शॉट, पॉइंट के कवर के ऊपर से खेला हुआ, वहां कवर के ऊपर बाउंड्री लाइन के ऊपर खड़ा किया गया था वीरेन को, जिन्होंने बैकवर्ड पॉइंट पर जाके फील्ड किया। 2 रन मुकम्मल किए।
एक अच्छा कॉन्फिडेंस आया होगा, क्योंकि इस प्रकार के शॉट खेलने के बाद बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ऑफ स्टंप जगह ही ऐसी है, अगर आप लेग स्टंप के ऊपर कितना भी अच्छा शॉट लगाओ, लेकिन ऑफ स्टंप के ऊपर जब आप शॉट खेलते हो तो बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। 74 के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर, 8 गेंद 21 रन। भाग्यस तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। तो इस प्रकार से यहां अंदरूनी किनारा विकेट कीपर के दस्तानों में ऑफ स्टंप के ऊपर गेंदबाजी करने की कोशिश की गई थी। भाग्यस को एक अच्छी सफलता मिलती हुई, आउट। अमित ने प्रस्थान कर लिया है नए बल्लेबाज के रूप में। अमित का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड की बात की जाए तो 55 रन है। अब आज यहां किस प्रकार की बल्लेबाजी करेगा वो आने वाला समय बताएगा। और 7 गेंद में 21 रन चाहिए, तो हिसाब किताब किया जाए तो 7वें ओवर की आखिरी गेंद बाकी है और उसके बाद 1 ओवर आना बाकी है। तो एक गेंद के ऊपर बहुत ही निर्भर रहेगा ये मैच, क्योंकि इसके ऊपर कितने रन बना पाते हैं उसके ऊपर आखिरी ओवर डालने वाले गेंदबाज को पता चलेगा और उसी प्रकार से बल्लेबाज को भी पता चलेगा कि किस प्रकार से बल्लेबाजी करनी है। 7 गेंद में 21 रन चाहिए, 7 गेंद में 21 रन। तो उस प्रकार से फील्डिंग में वापस तब्दीली की जा रही है। फाइन लेग खुला छोड़ दिया है अमित के लिए और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर फील्डर को तैनात किया गया है। ऑफ स्टंप के अच्छे बल्लेबाज है। वही दिशा में खेला हुआ शॉट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद जा रही है 4 रन के लिए। फील्डर तैनात किया गया था, उसके ऊपर से आते ही चौका बटोरा अमित ने। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करता हुआ अमित। अब 6 गेंद 17 रन। इसके बाद का जो मुकाबला होगा ध्वनि 11 अंबाज वर्सेस डीवी ग्रुप राता के बीच में। ध्वनि 11 अंबाज ने टॉस जीत के फील्डिंग करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है डीवी ग्रुप राता को। तो तुरंत मैच खेला जाएगा। तो जो फील्डिंग टीम है ध्वनि 11 अंबाज अपने 11 फील्डर को तैयार रखे, इसके बाद तुरंत मुकाबला शुरू होगा। थैंक यू। तो इस प्रकार से बाविन है स्ट्राइक के ऊपर। भाविन एक ऑलराउंडर के नाम से शामिल किया गया था जलाराम 11 मोटा पोंडा में। यह देगाम कराए की ओर से घरेलू क्रिकेट खेला करते हैं, एक अच्छे बल्लेबाज है। यहां पिंकल आहिर लेफ्ट आर्म गेंदबाज। पिंकल ने पहला ओवर किया था, 16 रन दिए थे, कोई सफलता नहीं मिली। अब 17 चाहिए, 6 गेंद में 17। फुल टॉस गेंद थी जिसको सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला हुआ शॉट, वहां फील्डर के रूप में बॉलर लाइन के ऊपर जरूर थ्रो हुआ था, तो 1 ही रन मिलेगा। तो 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 79 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब 5 गेंद 16 रन। यहां ये वाली गेंद बहुत इंपॉर्टेंट, 5वें नंबर वाली गेंद सबसे बड़ा काम करेगी। इस गेंद के ऊपर कितने रन बटोर पाते हैं उसके ऊपर पूरा मैच चलेगा। तो उसके लिए यहां अमित के लिए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर को तैनात किया गया है और कवर खुला छोड़ा है, पॉइंट खुला छोड़ा है। फाइन लेग के ऊपर 30 सर्कल के अंदर शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर पिंकल तैयार। इस बार बैकफुट पर जाके जगह बना के ओवर पिच बना के खेलना चाहते थे, लेकिन बीट हुए बाहरी किनारा। विकेट कीपर ने गेंद को गेदर किया, 1 रन मुकम्मल किया। तो इस प्रकार से 80 के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर 4 गेंद 15 रन। अब इस गेंद के ऊपर एक बड़ी हिट की रिक्वायरमेंट है। पिंकल ब्लॉक में गेंदबाजी करने की कोशिश की जा रही है पिंकल द्वारा। गेंदबाज तैयार, इस बार उड़ाया मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। बारिंग के बल्ले से निकलने वाला 6 रन, ह्यूज एंड हाई सिक्सर। अब 3 गेंद का खेल बाकी है और 9 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। भाविन के लिए एक बात कहना चाहूंगा, पाना पक्कर ट्रीटमेंट, कब टाइट करना कब ढीला करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उसी प्रकार से 6 रन के लिए गेंद को भेजा था भाविन ने।
यह बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी करते हैं। पिंकल ब्लॉक में गेंद करने की कोशिश की गई थी, इस बार ओवर पिच गेंद थी। पिंकल तैयार, इस बार कवर के ऊपर फील्डर था, वहां पे सीधी हाथ में गेंद गई थी, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ। 1 रन पूरा किया। अब 2 गेंद 8 रन। अब अमित के पास मौका है यहां विपरीत परिस्थितियों का बेताज बादशाह बनने का। यहां पिंकल अच्छी गेंदबाजी करता हुआ 1 आश्चर्य 4 ओवर कर चुका है, अब तक 25 रन दिए हैं। बहुत ही अहम मुकाबला। टेनिस क्रिकेट अनिश्चितता में बड़ा खेल है, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी इधर। अभी रुझान है, परिणाम आना बाकी है, देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। काफी तब्दीली की जा रही है फील्डिंग में, गेंदबाजी में। पिंकल बहुत अच्छी वैरायटी के साथ गेंदबाजी करता हुआ। अब अमित है स्ट्राइक के ऊपर। अब कौन से वाली गेंद करेगी अमित को, वो आने वाला समय बताएगा। पिंकल तैयार, इस बार आगे आगे डाउन द ग्राउंड खेला हुआ शॉट, वहां फील्डर है, विकेट कीपर एंड के ऊपर करारा थ्रो, बहुत अच्छा थ्रो, सीधा पीयूष का बहुत अच्छा थ्रो, सीधा विकेट कीपर के पास चला गया। अब 1 गेंद 7 रन। अब यहां टाई होगा तो सुपर ओवर होगा, टाई होगा तो सुपर ओवर होगा। बॉलिंग के पास यहां मौका है एक अच्छा सिक्सर खेलने का। यह कल से एक भी मैच टाई नहीं हुआ है, बाविन को सिक्सर लगाना चाहिए तो एक सुपर ओवर बहुत ही देखने का मजा आएगा सबको। सुपर ओवर होगा तो। पिंकल है गेंदबाज, पिंकल तैयार बॉलिंग मार्क के ऊपर। वाइड बॉल, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी। अब यहां जीतने के लिए 6 रन चाहिए, शायद ये जिताने के लिए वाइड फेंका गया होगा या जीतने के लिए, वो तो आने वाला समय बताएगा। 2 चीज होगी यहां, एक तो कोई जीतेगा और एक तो हारेगा। यहां